नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डीआरओ ऑफिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पास। और इससे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, एक न्यूज़ दिखाई थी कि जिन किसानों का बीमा जो कटा था उनका बीमा क्लेम जो है वो कब तक आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ कर के सामने ये आता था कि जिन किसानों का बीमा जो कटा था उनका तो प्रीमियम जो है वो आ जाएगा, उनका क्लेम जो आ जाएगा, लेकिन जिन किसानों का बीमा नहीं कटा था उनका जो मुआवजा जो है वो सरकार ने देने की घोषणा की थी कि सरकार उनको मुआवजा देगी। तो वो मुआवजा जब हमने डीडीए साहब से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि डीआरओ साहब बताएंगे। तो अभी हम डीआरओ साहब के पास यहाँ पे मौजूद हैं, डीआरओ साहब से बातचीत करेंगे कि जिन किसानों का बीमा नहीं कटा उनको किस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा और कब तक मुआवजा आएगा। डीआरओ साहब, सबसे पहले तो सवाल यही कि जो कपास का जो नुकसान हुआ था पीछे किसानों का, तो उसका मुआवजा जो देने की क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या घोषणा अब तक की गई है? फील्ड स्टाफ से जो रिपोर्ट आई है सभी तहसीलों से एसडीएम के माध्यम से, वो रिपोर्ट डीसी साहब के साइन होके कमिश्नर साहब के माध्यम से सरकार को भेजी जा चुकी है। और जिनका बीमा है या नहीं है, अब तक जो रिपोर्ट खराबे की आई है हमने अभी सारी रिपोर्ट जो है सरकार को भेज दी है। अंतिम निर्णय तो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। ठीक है सर, अगर बात करें तो आपने जो खराबे की रिपोर्ट जो भेजी है वो कितने प्रतिशत तक का नुकसान उसमें दर्शाया गया है कि किसानों को? उसमें तो 33% से 100% तक जो खराबा है, हालांकि 76 से 100 में खराबा कम है कंपेरेटिवली, लेकिन 33 से 100% के बीच में जो भी खराबा था वो सारा जो है रिपोर्ट ले ली गई है। ठीक है, ये सर जो रिपोर्ट आपने बनाई थी ये क्या अलग अलग गाँव का अलग अलग नुकसान आंका गया है या फिर टोटली गाँव का यही एक आंका गया है? नहीं, अलग अलग है। फील्ड में जो है पटवारियों द्वारा जो है अलग अलग गांव में जाके मौके पर स्पॉट में, और उनकी तस्दीक भी जो है सीआरओ द्वारा, एसडीएम द्वारा और माननीय डीसी साहब द्वारा भी जो है मौका निरीक्षण किया गया था। ठीक है जी, तो उसके बाद मान लो वो रिपोर्ट आपने भेज दिया? जी। तो सर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो आपने रिपोर्ट भेजी थी उसका मुआवजा की कोई क्लेम की कोई घोषणा सरकार के द्वारा या कोई लेटर आपके पास अभी तक आया? नहीं, इतना जल्दी नहीं आता। ये नोटिंग पे जो है गवर्नमेंट लेवल पे जो है डिस्कस होता है, इसमें हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। उम्मीद है मार्च का फर्स्ट वीक तक ये आ जाएगा। अच्छा, अब नोटिफिकेशन आएगा आपके पास? हाँ, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन आ जाएगी, अप्रूवल आ गई तो पैसा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट सर भेजे को कितना समय हो गया? पिछले हफ्ते ही ये भेजी गई है। पिछले हफ्ते यानी कि जी, 12 तारीख को भेजी है या 11 तारीख को शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 या 2 सप्ताह के बीच में आपके पास नोटिफिकेशन? उम्मीद ये है कि मार्च का फर्स्ट वीक में इसके बारे में निर्णय, अंतिम निर्णय जो भी सरकार लेगी वो हमारे को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल करूंगा सर कि मुआवजा जो है वो कितने रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आने की उम्मीद? वो तो सेट गाइडलाइन है सरकार की, 2015 की जो डायरेक्शन है उसमें 12,000 रुपये पर एकड़ मैक्सिमम जो मुआवजा है वो दिया जाता है पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है, 12,000 रुपये। जी, ठीक है, चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा था उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर हमें यहाँ पे देखने को मिली है, सुनने को मिली है। डीआरओ साहब का कहना है कि जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा था उनको सरकार मुआवजा देगी और 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही गई है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और जो नोटिफिकेशन आएगा वो सरकार निर्णय लेगी कि कितने रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और कब तक ये मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि फरवरी महीने के अंत तक या मार्च महीने के पहले सप्ताह तक जो मुआवजा है वो आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और कितना मुआवजा आएगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन तमाम किसानों को मुआवजा मिलेगा जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा था। तो ऐसे में जिन किसानों ने बीमा करवा रखा था उनके लिए भी और जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा था उनके लिए भी ये खबर जो है वो बहुत ही राहत देने का काम जरूर करेगी। आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।